नमस्कार। आज मैथ्स के क्लास में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई होगी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? आप लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में जानते होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा क्या होता है पढ़े होंगे बचपन में कि जितना भी मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन को अल्फाबेट्स और नंबर्स और टर्म्स का यूज करके जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है अलजेब्रा। और जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेस किया जाता है कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, है ना, टर्म्स का यूज करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे जैसे 3x। ये 3x क्या है? ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो 3x ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है, 3x। अब जैसे 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 में क्या है? 3x में सिंगल टर्म था, 3x प्लस 5 में दो टर्म्स हैं, एक तो 3x और दूसरा है 5। अब एक है जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये भी हो गया। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। तो जिसमें सिंगल टर्म होगा वो हो गया मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें क्या होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये जो है 2x स्क्वायर, ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे उसके कारण जो है इसका जो है वैल्यू चेंज कर जाएगा 2x स्क्वायर का। अलजेब्रा को बेईमान बोलते हैं। कहा है? क्योंकि कोई सा भी नंबर लेता है तो उससे उसका वैल्यू बदल जाता है, इसलिए उसको बेईमान बोला जाता है। अलजेब्रा बेईमान। तो ये जो है अब 3x है, अब 3x में भी x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उससे फिर उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा 3x का। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2x स्क्वायर एक टर्म हो गया, इस टर्म में ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल है, ये 4 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें दो तरह के टर्म्स हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा और जो वेरिएबल टर्म है उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। तो जब कभी डिग्री ऑफ द वेरिएबल अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना, नॉन नेगेटिव अगर इंटीजर होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 2x स्क्वायर, यहां पर x का पावर क्या है? 2 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है ना। अगर नेगेटिव हो गया जैसे 3x टू द पावर माइनस 4, x टू द पावर माइनस 4, तो ये क्या होगा? 3x टू द पावर माइनस 4, 3x टू द पावर माइनस 4 को हम लोग फिर क्या लिखेंगे? 3 अपॉन में x टू द पावर 4, क्योंकि ये x का पावर माइनस 4 है, जिसके कारण वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1 अपॉन में x टू द पावर होल पावर 4 हो जाएगा। तो इस कारण से ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है, इसके जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? वो नेगेटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव इंटीजर है। अगर कभी पावर अगर फ्रैक्शन में हो, 3, जैसे हम लोग कोई दूसरा लेते हैं 7x टू द पावर 3/2, 7x टू द पावर 3/2, तो ये क्या है? इसका जो पावर है x का वो क्या है? 3/2। वो एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, वो जो है फ्रैक्शन है। तो इस कारण से ऐसा भी नहीं होना चाहिए,
इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए।